लेकिन एक टिप्पणी करूंगा, आप अपनी ठंड दूर करने वाली तालियां दे देंगे। एक टिप्पणी, उस जमाने में बीएड की डिग्रियां नहीं थी, नेट सेट नहीं था, बीटीसी नहीं था, लेकिन एक शिक्षक एक विवेकानंद पैदा कर देता था, अब्दुल कलाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्योंकि आस्था थी विद्यार्थी के प्रति, आस्था थी, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है। क्या बात, आस्था होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर आस्था होनी चाहिए। ये कविता का रंग है। राहत साहब जैसा आदमी आपके मंच पर है साहब, सुरेंद्र शर्मा जी जैसे आदमी आपके मंच पर हैं। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, हाँ कुछ नहीं हूं, मुझे बुला लिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, जरा पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति जुड़ जाए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आया बोले, क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हमने बताया कि हमारा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीरा धार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आदि दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह। हाँ, अंग्रेज को समझ में नहीं आया, उसने बोला ठोस तरीके से समझाओ। मैंने कहा लाओ ठोस तरीके से समझाते हैं। हम तुलसी माता के पास ले गए, हमने कहा ये मेरी माता है। अंग्रेज ने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा, मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। बहुत अच्छे, उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हो जाते थे। क्या बात है, हमसे जीत जाएंगे लोग, जय हो, हमसे जीत बहुत जाएंगे, बढ़िया दिनेश भाई, क्या बात, हमसे जीत जाएंगे लोग। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी। जब भी किसी फ्लाइट में किसी बुजुर्ग को जोधपुर के, जयपुर के, राजस्थान के आदमी को धोती और पगड़ी में देखता हूं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एकमात्र देश है कहीं दुनिया। देखो मैं एक ज्ञान की बात और देता हूं, ये भी मेरी शोध है, जिसको अपनी बीवी अच्छी लगनी बंद हो जाए वो कभी भी इंग्लैंड, रशिया, चाइना जैसे देशों घूमने मत जाओ। मैं बताता हूं कहां जाओ, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऐसी देश में अपनी पत्नी को लेके जाओ घूमने के लिए। 70 जन्म तक यही वाली अच्छी लगेगी। बाबा है मेरा भाई साहब, बहुत अच्छे। आप क्या समझते हो, ये मैं ही बता सकता हूँ आप लोगों को। जाके देखो एक बार वेस्ट इंडीज में, वहां भी फेयर एंड लवली बिकती है कि नहीं बिकती, मैं आज तक शोध रहा हूँ भाई साहब, सही बताता हूँ। हाँ, वहां तो फेयर एंड लवली काली होके लौटे। बहुत अच्छे, हाँ सही बता रहा हूँ। खूबसूरती चेहरे में नहीं है, खूबसूरती दिल में है, जो चेहरे में दिख करके आती है, हमेशा याद रखिएगा आप। खूबसूरती चेहरे में होती तो क्या बात है, लेकिन हमारी देवी देवताएं हैं, हमारी कुल देवियां होती हैं। आप स्वरूप देखिए, क्या बात है, आप प्रेम से मानते हैं इसलिए देवता सुंदर लगते हैं। लेकिन तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपको अच्छा लगेगा। मुझे कविता नहीं आती है, मुझे एक आनंद बांटने आता है बस, मुझे कविता जैसा कुछ नहीं आता। कविता तो राहत साहब सुनाएंगे, सुनील चाचा जी सुनाएंगे, मैं सुनाता हूँ 4 पंक्तियां, आनंद आ जाएगा तो बताना। एक अंग्रेज हमसे टकरा क्या गया, सभ्यता और संस्कृत को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अब मेरी बात, मेरा तर्क जरा वहां तक पहुंचाना जहां तक पहुंचना चाहिए। हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी-शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात। एक टिप्पणी आपका आशीर्वाद मांगती है। अगर स्वाद मसाले में होता तो एमडीएच का मसाला जहां होता स्वाद एक जैसा होता। स्वाद मसाले में नहीं, भाव में होता है। अगर किसी के घर जाओ
अगर आप किसी के घर जाओ और खाना बेस्वाद का मिले तो समझ लेना उसके मन में आपके प्रति आदर नहीं हो, मजबूरी में आपको बुलाया हुआ है, सम्मान कर रहा है। और स्वाद मिल जाए तो समझ लेना कि ये बड़े मन के साथ मेरा सम्मान कर रहा है। इससे बड़ी अंतर क्या हो सकती है? तब मैंने कविता लिखी क्षमा के साथ। कविता किसी बीमारी पर नहीं है, बीमारी के माध्यम से कविता है। क्या बात, किसी को अगर होगी तो क्षमा करे मुझे, लेकिन मैं कविता सुना दे। स्वागत है दिनेश। शुगर खाने में मजा देती है। कविता कान का विषय नहीं, ध्यान का विषय है। वाह, आप ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। कविता जैसी कोई चीज होती नहीं, ऐसा मेरा मानना है। भाव जैसा चीज कोई होता है। शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए, हाँ, बहुत शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती है, चीखती है, चिल्लाती है, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है। वाह, क्या बात है। क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। मेरी माताओं बहनों के आंचल में दुआएं छपनी शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, आपका कलेजा अगर चीर दूं तो मुझे बताना क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी। फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। धन्यवाद। शुगर खाने में मजा देती, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती है, चीखती है, चिल्लाती है, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसे क्या लाचारी है? दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरी बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ तब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। सेठ जी ये शुगर होती क्या है? कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर लोग सकते में रहते हैं। इसे संस्कृत में शर्करा, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये हनी प्रीत के चलते बाबा राम रहीम जरूर डायबिटीज से मरेगा। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वाह वाह वाह। हाँ, जरूर डायबिटीज से मिलेगा, जरूर डायबिटीज। ओहो ओहो ओहो, इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं, बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं, ननद जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए बड़बड़ाते हुए किचन तक चली आती हैं। सेठ जी बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये पंक्ति अनुबंध के लिए थी। कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है? रामू तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है, मैं चाहता हूं कि शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ, कुछ नहीं खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं मेहनत करके खाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दो पंक्तियां, व्यापारी वर्ग बैठा होगा तो मुझे आशीर्वाद देगा, मेहनत की नहीं मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी, इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। बहुत अच्छे, वाह। दीजिए, दान दीजिए, क्या बात, कल्याण के लिए दान दीजिए, तब शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। रामू तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है, मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे। वाह, क्या बात। मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे। सारा द्वंद ही मिठास और कड़वाहट के बीच का रास्ता है साहब। तब कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए, ये नजर भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर हो पहचान हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे जीसस, हे गुरु नानक, बस अब हमें एक आशीर्वाद चाहिए। इस अनुबंध में, इस जोधपुर में, इस राजस्थान में, इस भारत में, इस दुनिया में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए साहब, जिसका आगमन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।